क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज योर हर्षवर्धन भैया और मैं लेकर आया हूँ बच्चा पहला लेक्चर क्लास 10th के चैप्टर लाइट के ऊपर। और ये जो लेक्चर है मैं सच बता रहा हूँ, मतलब तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसा लेक्चर किसी ने भी बनाया ही नहीं है। मतलब हिस्ट्री ऑफ लाइट में बोलूँ या मैं लाइट के बारे में जो थ्योरीज आई कैसे कैसे आगे बढ़ा सब ना, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्लास 10th लेवल का है, मैं जानता हूँ मुझे क्या पढ़ाना है, बट मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है वो तुम लोग फेस ना करो। क्या करते हैं टीचर्स, आज के टाइम पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उनका एक मोटो होता है कि बच्चों को नंबर लेकर आओ। नॉलेज क्या तिल लेने, नॉलेज देना ही नहीं है उन्हें, क्या करना है केवल नंबर के लिए प्रिपेयर करवाओ। इसलिए पेपर्स लेकर आ चुके हैं इस टाइम पे। बट मेरा एम क्या है बच्चा कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर नॉलेज दे पाऊं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग लेक्चर को विद द वेरी हाई जोश। तो बच्चा मैं फिर से बता दूं कि मेरा नाम है हर्षवर्धन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल फ्यूसिस फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। अरे बोलना यार, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। क्या करेंगे हम लोग, लाइट के हिस्ट्री को समझेंगे कि कैसे कैसे थ्योरीज डेवलप हुआ, या पहले बार लाइट के बारे में बोलने वाला व्यक्ति कौन था, किसने क्या बोल दिया, कैसे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल इन दिस लेक्चर। सो कीप वॉचिंग। स्टार्ट करें, बोलना भाई तो कॉपी पेन निकाल ले भाई। मैं बताऊँ एक चीज़, क्या होता है ना, जैसे अगर सबको एक चीज़ ना पता हो और तुम्हें वो चीज़ पता हो तो यार क्लास में ना एक अलग रोला बनता है। तो उसी के साथ मैं हूँ यार। तो स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा ये रोला बनाने वाला कहानी। चलो देखो फर्स्ट वीडियो देखो इधर, बहुत ध्यान से। ये एक महर्षि हैं। कौन है बच्चा? महर्षि। इनका नाम महर्षि कनाड है। इन्होंने ही पहला जो थ्योरी था लाइट के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है, लाइट एक कण है, लाइट जो है कण से मिलके बना है, लाइट कण की तरह चलता है। किसने बताया? महर्षि कनाड ने बताया, है ना। मतलब कब? लगभग 600 BCE के लगभग, मतलब 600 ईसा पूर्व पहले, मतलब बोलते हैं ना 600 बिफोर 600 BCE, है ना। तो ये जो था ना बहुत पहले, मतलब जब ये तुम्हारे न्यूटन चच्चा और थॉमस यंग और ये सब मतलब पैदा ही नहीं हुए थे ना, उसके बहुत साल पहले ही महर्षि कनाड ने क्या बोला कि तुम्हारा जो लाइट है वो क्या है बच्चा, कण की तरह चलता है, कण का नीचे रखता है, इसीलिए टकरा के वापस चल जाता है। और एक नाम दिया तेजस। क्या नाम दिया इसका? तेजस पार्टिकल। क्या नाम दिया? तेजस पार्टिकल। यानी इसको कण बोलने वाला कौन था भैया? पहले महर्षि कनाड थे। फिर कौन आता है? फिर आते हैं दूसरे नंबर पे दो लोग आते हैं, मतलब दोनों साथ में होते हैं कुछ ईयर्स के अंतर पे। तो एक होते हैं भैया, कहाँ गया, आइजैक न्यूटन होते हैं। ये आइजैक न्यूटन ही है, ठीक है ना, आइजैक न्यूटन होते हैं। और दूसरा जो होता है वो हाइजेंस होते हैं। कौन होते हैं? हाइजेंस। क्या बताया लाइट के बारे में? न्यूटन ने बोला कि न्यूटन ने एक थ्योरी लेके चला था अपने साथ में। कौन सा? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, या मैं सीधे बोलूं तो इसको यार हम लोग पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टिकल थ्योरी, है ना। न्यूटन का कौन सा थ्योरी है भैया? है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी। फिर से वही कहानी जो महर्षि कनाड ने बोला, वही सेम कहानी मिलता जुलता किसने बोला? न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने क्या बोला कि तुम्हारा जो लाइट है ना, ये जो लाइट है ना वो क्या है? पार्टिकल नेचर रखता है। क्या रखता है भैया? पार्टिकल नेचर रखता है। इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बट इसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं था, ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था। जस्ट एक थ्योरी था, जमसन था कि लाइट अगर शीशे पे फॉल करता है तो टकरा के वापस जाता है। द रीजन इज कि लाइट पार्टिकल है। कॉम्पिटेंट नहीं, क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब बॉल साइड, मतलब अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो टकरा के वापस आएगा। इसी चीज को मान करके न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट भी कैसा है, इसी के अंदर बॉल्स हैं, बॉल्स लाइक पार्टिकल्स हैं, स्फीयर पार्टिकल्स हैं। किसके अंदर हैं? लाइट के अंदर। किसने बोला? आइजैक न्यूटन ने। क्या बोल दिया भैया कि लाइट जो है स्फीयर बॉल्स की तरह है, स्फीयर पार्टिकल्स की तरह है, टकराता है वापस हो जाता है। किसकी थ्योरी है ये? न्यूटन की है। न्यूटन ने बोला लाइट क्या है? पार्टिकल है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी करके है, या फिर हम लोग बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी। लेकिन उसी के टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस। उन्होंने क्या बोला भैया? उन्होंने बोला कि नहीं यार तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, लाइट क्या है? वेव नेचर रखता है। क्या रखता है? वेव नेचर। लाइट के पास जो, मतलब लाइट का जो नेचर है एज अ वेव है। ये किसने बोला? किसने बोला? वे बोलना यार, किसने बोला? क्रिश्चियन हाइजेंस ने। लेकिन एज अ फेमस पर्सन न्यूटन की बात सब लोगों ने माना, है ना। क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा फेमस होता है तो गलती बोलो सही मान लेते हैं। तो वही सेम कहानी था, है ना, कि न्यूटन की बात को सबने माना और इनके बात को किसी ने माना नहीं। लेकिन बाद में आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको परफॉर्म करते हैं थॉमस यंग। कौन करता है? थॉमस यंग। उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें प्रूफ होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट कैसे होता है भैया, तो एक हम लोग बनाते हैं कुछ ऐसा सिस्टम और इसमें से हम लोग लाइट को पास कराते हैं।
ऐसे लाइट को पास कराते हैं भैया, है ना, यहाँ से भी 2 छेद बनाए ना, 2 लाइट पास करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, 2 लाइट आपस में कोलैब कर रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये वेव नेचर का है। अगर पार्टिकल होता तो भैया सीधे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यार यहाँ से ये यंग थॉमस ने प्रूफ किया है, थॉमसन यंग्स ने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट के नाम का। एक्सपेरिमेंट क्या था, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने प्रूफ किया ना कि भैया ये पार्टिकल नहीं लग रहा है मुझे, इसका जो नेचर है पार्टिकल की तरह नहीं है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन सा नेचर फिर ये वेव नेचर है। यानी पहली थ्योरी या पहला एक्सपेरिमेंट जो है यंग ने किया लगभग 1800 के आसपास, उन्होंने बताया कि नहीं यार तुम्हारा जो लाइट है ना वो वेव नेचर रखता है। अब डिटेल में समझाएंगे, अभी समझते रहो कहानी चल रहा है, अभी कहानी चल रहा है। फिर आते हैं नहीं यार, देखो चौथे नंबर पे कौन आते हैं, फिर आइंस्टीन आते हैं इन सपोर्ट ऑफ न्यूटन कि यार तुम जो बोले हो सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा कि लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल है। कैसे प्रूफ किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अभी समझाऊंगा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक यहाँ मेटल सरफेस है, यहाँ पे लाइट को फॉल कराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला अगर कोई है तो उसी के नेचर का होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहा है तो सेम टू सेम उसी के नेचर का होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहा है। तो यहाँ से इन्होंने कंफर्म किया कि लाइट के पास कौन सा नेचर है भैया, पार्टिकल नेचर है। मतलब एक थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि नहीं, यंग ने बोला है ना, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या बोला कि नहीं यार वेव, लाइट वेव है। फिर इन्होंने क्या बोल दिया, नहीं लाइट पार्टिकल है। फिर आते हैं मैक्सवेल बोलते हैं कि यार तुम लोग रुको, ठीक है ना, लाइट यार स्पेस से आ रहा है यहाँ तक, है ना, लाइट कहाँ से आ रहा है, स्पेस से यहाँ तक आ रहा है बिना मीडियम के, तो कुछ तो खास बात होगी। उन्होंने अपने 4th इक्वेशन में प्रूव किया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ से एक नया नाम आता है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ से भी एक नया नाम आता है, एक नया डिफिनेशन आता है लाइट का कि लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटोन। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लाइट, या हिस्ट्री कैसे डिस्कवर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ समझाते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं वेव थ्योरी और लाइट थ्योरी में, पार्टिकल थ्योरी में। तो हाँ देखो इधर, तो तुम्हारा वेव थ्योरी है वो क्लासिकल फिजिक्स का देन है, और तुम्हारा जो पार्टिकल थ्योरी है क्वांटम। बिकॉज जहां न्यूटन आए, जिस भी फिजिक्स के अंदर न्यूटन चाचा इंटर मारे, वो सब क्वांटम में आता है। किस में आता है, क्वांटम में। क्लासिकल में कौन कौन एक्सपेरिमेंट किया है, तो वही तुम्हें जो बताया था कि क्रिश्चियन हाइजेंस वाला जो बताया कहानी की, उन्होंने बताया कि नहीं यार लाइट ऐसे मतलब फैलता हुआ जा रहा है, लहरों की तरह है, तो वेव नेचर का है। और इन्होंने, और फिर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला, पार्टिकल का है। लेकिन इस क्रिश्चियन ह्यूंग क्या नाम है यार, हाइजेंस का जो थ्योरम था, जो तुम्हारा थ्योरी था, इसको प्रूफ किया किसने, थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे आइजैक न्यूटन किसने प्रूफ किया भैया, आइंस्टीन ने प्रूफ किया बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और समझते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आओ यहाँ पे, है ना, मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि तुम्हारा जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है, या फिर ये जो नाम है पार्टिकल उसका नाम फोटॉन ही क्यों पड़ा। यहाँ देखो ध्यान से, पहला क्या बताया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा रे को फॉल कराते हैं। अल्फा रे को फॉल कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट कर जाते हैं। अब फिर यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंफर्म किया कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई बाहर निकाल पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास भी सेम नेचर होगा, सेम नेचर होगा। यानी यहां से कंफर्म होता है कि लाइट हैज अ नेचर ऑफ पार्टिकल, या लाइट इज अ पैकेट, लाइट ऑफ अ ग्रेट पार्टिकल्स नेम फोटॉन। क्या नाम है उसका, फोटॉन। और डिफिनेशन क्या मिलता है, लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटॉन। एक एक्सपेरिमेंट और, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसका हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इट इज नॉट फॉर यू क्लास 10, बट जानते रहो कि ये तुम्हारे पास दो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि लाइट पार्टिकल है। पहला क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई आइंस्टीन, और दूसरा क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। आगे समझ में आए, आगे बढ़े, है ना। ऐसा नहीं कि यार वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले भी कहाँ गए, देखो यहाँ पे आ गए, वही जो बताया था। देखो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने पैटर्न बनाया, स्लिट्स बनाए, 2 यहाँ पे मतलब यहाँ पे सोर्स निकाल दिए, यहाँ से लाइट आगे भेजे, आप आगे से मतलब कोलैब कर गए। तो ये क्या था, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों हो पा रहा है, द रीजन इज कि लाइट वेव नेचर रखता है, लाइट वेव नेचर रखता है। इतना कुछ कंक्लूड कर लिए। अब मैं तुम्हें एक अपने से लिख के वीडियो दिखा रहा हूं जो तुम्हें क्लियर कर देगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या बताया, इससे पहले समझते हैं लाइट है क्या भैया। इतना तो जान गए लाइट के बारे में, और लाइट का डिफिनेशन नहीं पता है, तो स्टार्ट करते डिफिनेशन को। लाइट क्या है भैया, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, जल्दी बोलो यार। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, लिखो मेरे साथ अब, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। क्या करता है, एनर्जी का फॉर्म तो है भैया, मुझे पता चल गया। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। और क्या है, बाय विच क्या होता है,
वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बाय विच वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, द रीजन इज लाइट। अगर लाइट नहीं होगा तो हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। ये डिफिनीशन है लाइट का, बहुत ही जनरल वे, मतलब एकदम सिंपल डिफिनीशन। क्या है? लाइट एनर्जी का फॉर्म है बाय विच वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, एक और खास बात, अगर हम बात करें, अच्छा वही चीज जो मैं तुम्हें बता रहा था वहां पे, तो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, तो अभी तुमको मैं जस्ट बताया कि लाइट के पास दो नेचर होता है। एक होता है भैया वेव नेचर, एक होता है भैया वेव नेचर, एक क्या होता है? पार्टिकल नेचर। अच्छा, वेव नेचर कौन सा वेव भैया? तो इसको मैक्सवेल ने प्रूफ किया कि कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसके बारे में बताया किसने? तो किसने बताया भैया? इसको बताया हाइजेंस ने। किसने बताया? हाइजेंस ने। मतलब ये जो वेव नेचर या वेव थ्योरी किसने बताया? हाइजेंस ने। बाद में किसने प्रूफ किया इसको? यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, और बाद में मैक्सवेल ने प्रूफ किया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? मतलब लाइट को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लाइट डू नॉट रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट। लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, इसीलिए स्पेस से, है ना, कहां से भैया? स्पेस से अर्थ तक लाइट आता है, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है ना। क्यों आता है? द रीजन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक ऐसा वेव जिसको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब समझो, ये तुम्हारा हो गया वेव नेचर के बारे में। अब बात करते हैं पार्टिकल। पार्टिकल किस सबसे पहले होता था यार? पार्टिकल के बारे में सबसे पहले किसने बोला भैया? मैं तुमको बताया था। किसने बोला? किसने बोला? कनार्ड ने, महर्षि कनार्ड ने। लेकिन बाद में सबसे पहले किसने, कौन बोल दिया? फिर आइजैक न्यूटन आए, फिर बाद में इसको और मतलब कंफर्म किया गया। फिर एक लास्ट में थ्योरी आती है, पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, पार्टिकल थ्योरी। और इसका हम लोग श्रेय देते हैं किसको? आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने बताया, है ना। कैसे प्रूफ कर दिया भैया? तो प्रूफ करने का रीजन था, यहाँ पे लिया एक मेटल शीट। क्या लिया? मेटल शीट लिया। मेटल शीट पे फॉल कराया लाइट को, लाइट फॉल किया यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट कर गया भैया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और अलग इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहे हैं लाइट की वजह से, अल्फा रे की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो अल्फा रे होगा उसका बिहेवियर इस इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल होता है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ होता है, या फिर बोल सकते हो कि लाइट क्या है? लाइट के अंदर पार्टिकल है। उसका नाम क्या भैया? तो नाम है उसका फोटॉन। फोटॉन। लाइट क्या है? लाइट का जो पार्टिकल उसका नाम क्या है? फोटॉन है। फोटॉन क्यों बोलते हैं? अब जिसने रखा उससे आगे पूछ लेना क्यों बोलते हैं फोटॉन, ठीक है ना। लेकिन फोटॉन बोलते हैं। डिफिनीशन क्या है यहां से कि लाइट जो है, लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटॉन। लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटॉन। ये था तुम्हारा थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट जो मैंने तुमको बताया था। और इसके पहले जो मैंने हिस्ट्री बताया वो किसी को नहीं पता होता है, तो तुम्हें पता है ना। इट इज़ वेरी बेस्ट, इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू बच्चा, तुम जानो इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, लाइट का बिहेवियर भी तुम्हें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिहेवियर भी तुम्हें पढ़ना है। जैसे लाइट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है ना। जैसे अगर लाइट किसी सरफेस से फॉल करेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, बाउंस बैक हो जाएगा। लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड हो जाएगा, है ना। और तीसरा पोलराइजेशन होता है, मतलब लाइट जो मल्टीपल डायरेक्शन में बाउंस कर रहा है उसे हम लोग एक यूनिट डायरेक्शन में बाउंस करा सकते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन भी होता है लाइट के रास्ते में, मोनोक्रोमेटिक लाइट के रास्ते में अगर एक पतला सा कुछ थीन पार्टिकल आ जाए तो वो स्लिट्स का फॉर्मेशन करता है, डार्क एंड व्हाइट स्लिट्स, है ना, ब्राइट स्लिट्स, डार्क स्लिट्स, ब्राइट ऐसे बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तुम्हें क्लास 10 में क्या पढ़ना है भैया? तो क्लास 10 में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इतना ही पढ़ना है। तो यार उसको भी देख लें क्या इस लेक्चर में? देख ले क्या? चलो देख लेते हैं। देखने का मतलब है क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ और खास बात, लाइट की स्पीड कितनी होती है यार? बोलो यार, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? अबे सबको पता होता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, जल्दी बता। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक खास क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं और अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, बिकॉज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी एक खास क्वेश्चन जो लगभग हर बच्चे के माइंड में आता है भैया, कि लाइट के पास अगर पार्टिकल है ना, लाइट हैज अ पार्टिकल, तो उसके पास मास काहे नहीं है? तो यहां से आते हैं भैया आइंस्टीन।
कौन आते हैं? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्लियरली बोल रखा है कि लाइट हैज अ पार्टिकल विच हैज नो रेस्ट मास, इट इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड। समझ में आया? उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा जो लाइट है उसके पास क्या है? रेस्ट मास नहीं है, उसके जो पार्टिकल्स हैं कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड, इसलिए उसके पास रेस्ट मास है या नहीं है। यही रीजन है कि लाइट के पास कोई मास नहीं होता है। समझ में आया? मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है, इट इज नॉट रेस्ट मास, वो रेस्ट मास नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना, ये रीजन। और एक खास बात, एक क्वेश्चन बहुत बहुत फेमस है कि वाई, है ना, क्वेश्चन बहुत फेमस है। अच्छा इसमें क्या है, तुम्हारे काम का नहीं है तो फिर इस स्लाइड को रहने देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने को। बट अपन एक चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत फेमस पूछ रहे हैं कि वाई लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा सीधे कहा जाता है, लाइट सीधे जाता है क्यों है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थियरीज हैं। पहला थियरी डिपेंड करता है वेव, क्या बोलते हैं इसको, एक थ्योरी बता रहे पहले हम, सुनो। एक थ्योरी का नाम है फर्मेट प्रिंसिपल। क्या नाम है? अच्छा याद आ गया, चलो। एक जो थ्योरी है ना वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। किस पे करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वो क्या कहता है कि जो लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत माइनर है, क्या है, बहुत कम है, और जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके वेवलेंथ ज़्यादा हैं। तो कम वाला जो वेवलेंथ होता है वो किसी से टकराता नहीं है, एकदम सीधे चल जाता है, सीधे जाता है। ये कौन सा है? ये वेवलेंथ को लेकर के थ्योरी दी गई है। मैंने क्या बताया कि लाइट का वेवलेंथ कम होता है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन नेचर, सो दैट रीजन लाइट डू नॉट कोलाइड विद द पार्टिकल्स विच आर इन द नेचर। जो नेचर में पार्टिकल्स उससे कोलाइड नहीं करता, एकदम आराम से सीधे चल जाता है बिना टकराए, तो लाइट स्ट्रेट जाता है। पहला ये हुआ। दूसरा है भैया फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। अच्छा फर्मेट प्रिंसिपल क्या है? तो यार देखो, नेचर के अंदर जितने भी लोग हैं ना सब कामचोर हैं, मानो चाहे मत मानो। तो नेचर का लॉ क्या है? नेचर ये बोलता है कि काम वही करेंगे हम जिसमें मेरा एनर्जी कम लगेगा। आई विल डू द वर्क वेयर वी रिक्वायर्स वेरी लेस एनर्जी। मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरा कम एनर्जी खत्म होगा। तो यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस पे। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पे है और लाइट को जाना है ए से बी, तो अगर लाइट ऐसे उड़ते हुए जाएगा तो पार्टिकल ज़्यादा खा जाएगा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। लाइट अगर ऐसे उड़ते हुए जाएगा तब भी लाइट एकदम अपना एनर्जी लॉस करते हुए जाएगा। इसलिए लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है। क्यों? क्योंकि अपना एनर्जी उसको बचाना है। ये नेचर का लॉ है कि वही काम करना जिसमें एनर्जी कम खर्चा हो। तो लाइट स्ट्रेट जाएगा बिकॉज पार्टिकल्स स्ट्रेट में कम मिलेंगे। ऐसे जाओगे तो दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लाइट की एनर्जी खत्म होगी, इसमें कम एनर्जी लगेगा, इसलिए स्ट्रेट जाएगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड होप यू एंजॉयड इट, है ना, तुम्हें समझ में आया होगा लाइट के बारे में थोड़ा बहुत। और मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का प्योर सिलेबस। ये क्लास 10 का सिलेबस नहीं था, लेकिन ये क्लास 10th के लेवल पे जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ नॉलेज के लिए। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हो चाहे ना, नॉलेज होना चाहिए, नंबर तो आ ही जाएगा। बिकॉज एक बहुत ही फेमस एक लाइन है जिसमें 3 इडियट में बोला गया था कि, है ना, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये वही लाइन को मैं फॉलो करता हूँ तुम लोग के लिए। तो यार बेस्ट ऑफ लक एंड कीप सपोर्टिंग। दिस इज हर्षवर्धन भैया, ऑलवेज फॉर यू, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।